ईरान और इजराइल के बीच दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है। पिछले 45 साल से दोनों देश पर्दे के पीछे से शैडो बॉक्सिंग यानी शैडो वॉर लड़ने में लगे थे, लेकिन अब ईरान की अगुवाई में तमाम शिया मिलिशिया ग्रुप इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। आज आपका राष्ट्रवादी राशिद आपको बताएगा दोस्तों कि कभी पक्के दोस्त रहे ईरान और इजराइल के बीच 45 साल पहले प्रॉक्सी वॉर आखिरकार शुरू कैसे हुआ, अब ईरान इजराइल में सीधी जंग की बात क्यों हो रही है और पूरे मिडिल ईस्ट में आगे का भविष्य आखिरकार है क्या। ईरान और इजराइल आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि 31 साल पहले बहुत पक्के दोस्त थे। बात है 14 मई 1948 की। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल नया यहूदी मुल्क बना। उस समय ईरान शुरुआती इस्लामी देशों में था जिसने इजराइल को उस जमाने में मान्यता दे दी थी। 1948 में ही अरब देशों ने इजराइल के साथ में जंग शुरू कर दी। ईरान इस युद्ध का हिस्सा तब नहीं बना और इजराइल की जीत के बाद उसने इजराइल के साथ में संबंध भी बहुत मजबूत किए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल में दोनों ही एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के सहयोगी बने रहे। उस दौर में ईरान पश्चिम एशिया में सबसे बड़े यहूदी समुदाय का घर था। एक समय ऐसा भी था दोस्तों जब दोनों देश के बीच आयात और निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक भी होता था। इजराइल हथियार, टेक्नोलॉजी, कृषि उपज के बदले ईरान से 40% तेल आयात करता था। दोनों देश के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक को इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिला करती थी। दोस्तों अब समझिए कि हालात बदले कहां से बिगड़े कहां से। 1960 के दशक में ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ईरान को मुस्लिम देश बनाने की मांग जोरों से उठाने में लग गए। लिहाजा ईरान के शाह ने 1964 में खुमैनी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। खुमैनी ने इराक में रह करके इस्लामिक क्रांति यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। खुमैनी इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को कहते थे बड़ा शैतान। बस यहीं से कहानी शुरू होती है विवाद की। समय के साथ खुमैनी को ईरानी अवाम का साथ मिलना शुरू हुआ। साल 1979 में शाह पहलवी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, उन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा। इसी दौरान ईरान में इस्लामिक राज की स्थापना हुई और लागू हो गया शरिया कानून। ईरान में सत्ता बदलने के साथ ही इजराइल के साथ रिश्ते और भी खराब होने लगे। खुमैनी सरकार ने यहूदी देश इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए। दोनों देशों के बीच एयर रूट पूरी तरह उस जमाने में ही बंद कर दिया गया। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तेहरान में स्थित इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन के हाथ में सौंप दिया गया। कई एक्सपर्ट्स आज भी ये मानते हैं ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था और आज भी पेश करना चाहता है। इसीलिए उसने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना हथियार बनाया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। 1979 से दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे से जंग हो गई शुरू। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और बाकी सुन्नी बहुल देशों से लड़ने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से एक आर्म्ड ग्रुप का पूरा नेटवर्क तैयार कर दिया। इसे तैयार करने में ईरान की स्पेशल सेना, जिसे हम और आप IRGC यानी इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की अहम भूमिका थी। इसमें फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक और सीरिया में तमाम शिया आर्म्ड समूह मौजूद हैं। दोस्तों आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि पूरा मिडिल ईस्ट दो तरह के देशों में बटा है, पहले शिया बहुल और दूसरे सुन्नी बहुल। अभी के अनुमान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब की आबादी में 90% या उससे कहीं ज्यादा सुन्नी आबादी है। वहीं आप यमन, इजराइल, लेबनान, गजा में 20 से 40% के आसपास की आबादी सुन्नी है। अब बात कर लें शिया मुसलमान की दोस्तों। ईरान, इराक, यमन, लेबनान में शिया मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ईरान की अगुवाई में शिया बहुल देश या शिया मिलिशिया इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। ईरान ने पिछले कई दशक में इजराइल के चारों तरफ एक शक्तिशाली हथियार बंद गुट तैयार किए हैं। ईरान इन्हें प्रतिरोध की धुरी यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इनके जरिए पिछले 4 दशक से
दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर जारी है। इजराइल भी इसमें कतई पीछे नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा गुनाह या गलतियां ईरान की तरफ से ही हैं। 2010 की शुरुआत से इजराइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए उसके कई परमाणु ठिकानों पर साइंटिस्ट को यानी वैज्ञानिक को निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए साइबर अटैक तक का भी सहारा लिया। ईरान पर भी आरोप लगते रहे हैं कि वो अक्सर हमस और हिजबुल्लाह जैसे संगठन के जरिए इजराइल पर हमला करवाता रहा है। जनवरी 2018 की बात है, मुझे याद है बतौर एक पत्रकार 2018 में जनवरी का महीना था। इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने तेहरान में छापा मारा। परमाणु हथियारों से जुड़े जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो चुरा लिए। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, जानते हैं दोस्तों, 1 लाख पन्नों वाली ये गुप्त फाइल साबित करती है कि ईरान परमाणु हथियार प्रोग्राम नहीं होने के बारे में झूठ बोलता आ रहा है। उस जमाने में बेंजामिन नेतन्याहू ने यह खुलासा किया। वक्त बदला, दशक बदला, साल बदले। मई 2022 में इजराइल ने तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक पुराने फौजी ठिकाने पर हमला किया जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। जनवरी 2023 में मध्य इस्फहान स्थित एक सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ जिसे नाकामयाब किया गया। ईरान और इजराइल के बीच कैसे आमने सामने की जंग शुरू हुई है, यह जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा पिछले साल की 7 अक्टूबर की तारीख को। 7 अक्टूबर 2023 को हमस ने इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला, 224 को होस्टेज यानी बंधक बना लिया। इसके कुछ घंटे के बाद में इजरायली सेना ने गजा पर अटैक कर दिया। गजा में हमले के बाद से ईरान ने प्रॉक्सी अटैक और भी तेज किए। जवाब में इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले कर दिए। इस तरह करीब 1 साल पहले हमस हमले के बाद ही इजराइल और ईरान के बीच जंग की असल नींव पड़ी। जंग की इस नींव के बाद ईरान ने कहा कि हमस के हमले के बाद इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया का जवाब इजराइल विरोधी समूह की तरफ से दिया ही जाएगा। इसके बाद ईरान के पैसों पर ऑपरेट होने वाले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइल, मोटार, रॉकेट दागने शुरू कर दिए। ऐसे में इजराइल की सेना को एक ही समय पर 2 मोर्चे पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तर में हिजबुल्लाह के खिलाफ और पश्चिम में गजा पट्टी में हमस के खिलाफ। ईरान समर्थित विद्रोही संगठनों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर भी हमले शुरू कर दिए। ईरान ने चेतावनी दी कि उसके सहयोगी संगठन के हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गजा में इजराइल का युद्ध खत्म नहीं हो जाता। ईरान से समर्थन लेकर लेबनान का कट्टर शिया मुस्लिम संगठन हिजबुल्लाह जंग शुरू होने के बाद से इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहा है। वहीं यमन में हूती विद्रोही इजराइल जाने वाले कमर्शियल शिप को निशाना बनाने में लगे हैं। फरवरी 2024 में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन पर भी हमला किया गया जिसे ईरान के तेल मंत्री जवाद ओवजी ने इजरायली साजिश करार दिया। अप्रैल में सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजराइल के अटैक से यह युद्ध और भी ज्यादा ट्रिगर हो गया। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए। इस घटना में 13 लोग मारे गए जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे। 18 सितंबर को फिर वॉकी टॉकी में विस्फोट होने लगे। लेबनान में 14 लोग मारे गए, 500 जख्मी हो गए। अगले दिन इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा कि हम लेबनान की सीमा के आसपास से विस्थापित हुए हजारों इजरायली लोगों को वापस उनके घर में बसा करके रहेंगे। यानी आईडीएफ का इशारा साफ था कि अब हिजबुल्लाह को किसी भी तरीके से खत्म करेंगे। 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। दुनिया को लगा सब कुछ शांत होगा, लेकिन तभी नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम हैं, उन्होंने अमेरिका से ही हिजबुल्लाह पर हमले के आदेश दे दिए। इजराइल ने 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अभी तक किए हैं। दोस्तों, लेबनान पर हो रहे इन हमलों के जवाब में ईरान ने 2 अक्टूबर को इजराइल पर 18 मिसाइलें दागी हैं। इसी दिन देर शाम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ईरान इजराइल जंग में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह भी मारा गया। 4 अक्टूबर को जिस वक्त नसरुल्लाह को दफनाया जा रहा था, उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। इसी दौरान खामेनी ने ईरान के लोगों को संबोधित करके जो कहा वो भविष्य का बहुत खतरनाक इशारा है। दोस्तों,
खामनेई ने अपने हालिया संबोधन में इजराइल पर निशाना साधा और कहा कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ कदम उठाया है और आगे भी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, अब सवाल बड़ा यह है कि इजराइल ईरान युद्ध में आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होगा। तो हम आपको यह बता दें कि ईरान के हमले में इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। इजराइल इसका बदला ईरान से लेगा ही लेगा। अभी इजराइल का पूरा ध्यान लेबनान में ईरान समर्थक हिजबुल्लाह को खत्म करने पर है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल एक बफर जोन बनाना चाहता है ताकि जो बॉर्डर एरियाज हैं उससे सटे इजरायली गांव को सुरक्षा मिले। इजराइल जल्द ही ऐसा करके ईरान पर अटैक करेगा और यह हमला सीधा सीधा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 3 तरह से ईरान पर इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। पहला, साइबर अटैक, पेजर अटैक की तरह ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, सरकारी दफ्तर, बिजली कंट्रोल रूम को कंट्रोल करके इजराइल बड़े हमले अंजाम दे सकता है। नंबर 2 आ जाता है मिसाइल अटैक। ईरान के बड़े सरकारी दफ्तर, न्यूक्लियर प्लांट या तेल डिपो पर इजराइल सीधे मिसाइल से अटैक कर सकता है। एंड द थर्ड वन, तीसरा, मिलिट्री कमांडर पर अटैक, धार्मिक लीडर्स पर जानलेवा हमला। हाँ, इतना जरूर है कि इजराइल ईरान के बड़े मिलिट्री कमांडर को मारकर अपने देश पर हुए हमले का बदला ले सकता है। दोस्तों, आपके सामने जितने टीवी चैनल्स होते हैं बम बारूद लश्कर के साथ आपको यह बताने में लगे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लगभग शुरू हो चुका है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता था कि ईरान और इजराइल के बीच जंग की वजह क्या है, दोनों की दुश्मनी के बीच लेबनान कैसे आया, हमास, हिजबुल्लाह, हूती का मतलब क्या है, आसान शब्दों में आपको समझना बेहद जरूरी है। और अंत में आपका राष्ट्रवादी राशिद एक ही बात कहेगा, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।